तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। महिलाएं कांग्रेस में शामिल, बीजेपी को झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि नगरोटा बागवा में एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ओबीसी भवन में करीब 70 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इनमें से 50 महिलाओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सपकल और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव RS बाली की मौजूदगी में इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस मौके पर RS बाली ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये लड़ाई मजबूत हो रही है। GSL बाली जी के समय नगरोटा बागवा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था। RS बाली बोले कि नगरोटा बागवा भारत का अकेला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जहां सरकार के सारे कॉलेज, सरकारी कार्यालय एक साथ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए RS बाली ने कहा कि आज के समय लोगों की जीना मुश्किल हो गया है। रोजगार, महंगाई, GST ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। झूठ का प्रचार अब नहीं चलेगा। जनता ने सब देखा और जनता सबक जानती है। इस मौके पर सभी ने GS बाली को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कांग्रेस की आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई है। इस रैली में काफी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की NDA सरकार और PM मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त है, प्रजा महंगाई से त्रस्त। आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। हम महंगाई के खिलाफ आवाज जोड़ते जाएंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बेरोजगारी और महंगाई मोदी सरकार के दो भाई हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,809 मामले सामने आए। ये मामले पिछले दिनों की तुलना में कुछ कम। एक दिन में कोविड-19 के 6,809 नए मामले आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,56,535 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 55,114 रह गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने पदक जीते या पदक जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे। प्रदेश की योगी सरकार खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से उत्साहित है। सरकार की मंशा है कि प्रदर्शन में हर जगह ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जहां से इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल सके। इसके लिए योगी सरकार काफी समय से प्रयासों में जुटी है और वृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने अब डिग्री कॉलेजों में तैयार करने का फैसला लिया है, जिसके जरिए ओलंपिक, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम जैसे मल्टी स्पोर्ट इवेंट के लिए खिलाड़ी निकल सके। नेशनल टेस्टिंग एसोसिएशन आज 4 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश अंडर ग्रेजुएशन री एग्जाम आयोजित करेगा। नीट UG 2022 री एग्जाम कुछ विशिष्ट उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। NTA ने इन उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नीट UG एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और अपने नीट UG हॉल टिकट पर दिए गए निर्देश का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई जारी है। सूत्रों के अनुसार CM एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सरकार उन 12 MLC के नाम वापस लेना चाहती है जो पिछले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार द्वारा दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार पिछले MBA गठबंधन सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए नामों की सूची वापस ले गई है। एकनाथ शिंदे जल्द ही MLC की नई सूची तैयार करने वाले हैं। पिछली सरकार ने उन 12 नामों की लिस्ट भी दी थी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से अपने सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का जल्द ही घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को यह खुशखबरी सितंबर के आखिरी हफ्ते यानी नवरात्रि के दौरान मिल सकती है। देश में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव खत्म होने के बाद नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 38% हो सकता है। सरकार DA में कुल 4% की बढ़ोतरी कर सकती है।
पंजाब के करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिला है। राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने अमृतसर मीडिया से कहा है कि यह पहली बार है जब सरकार अपने चुनावी वादों को शुरुआती साल में ही पूरा कर रही है, अन्यथा सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही चुनावी वादे पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्रति माह 300 यूनिट की तरह राहत के कारण राज्य के 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिजली माफी योजना के तहत किसी भी जाति या धर्म को आधार नहीं बनाया गया, लेकिन 2 महीने में 600 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को शून्य बिजली बिल मिलेगा। अगर कोई इससे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे पूरा बिजली बिल देना होगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।